2500 साल पहले के भारत में एक छोटे से गांव में एक युवक नामक आर्यन रहता था। उसकी जिंदगी ने एक दिन बदल दी जब उसने बौद्ध विचारधारा का पालन करने का निर्णय लिया। उसके जीवन का उद्दीपन हुआ एक प्राचीन बौद्ध मंदिर में हुआ। आर्यन का मन बहुत साफ था और उसने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने जीवन को समर्थ बना लिया। वह गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। आर्यन का चेहरा हमेशा हंसता रहता था और उसकी सोच में एक अद्वितीय चमक थी। आर्यन ने अपने छात्रों को मंदिर में एक विशेष स्थान के बारे में बताया जो चिन्हित सोच की शक्ति को प्रतिष्ठानित करता था। वह स्थान एक अद्वितीय प्रतीक के साथ था जिसे देखकर लोग अपनी सोच को सकारात्मक बना सकते थे। वहां पहुंचकर छात्रों ने देखा कि एक छोटे से कमरे में एक पत्थर खड़ा था जिस पर एक विशेष चिन्ह बना हुआ था। आर्यन ने बताया कि यह चिन्ह हमारे विचारों को प्रेरित करता है और हमें सकारात्मक दिशा में मोड़ता है। एक दिन गांव में एक अन्य युवक नामक कार्तिक आर्यन के पास गया और उससे चिन्हित सोच के बारे में जानकारी लेने के लिए आया। लेकिन कार्तिक एक उत्साही होते हुए भी अपनी चिन्हित सोच को बनाए रखने में असमर्थ था। उसकी सोच में अनेक असकारात्मक विचार थे जो उसे परेशान कर रहे थे। आर्यन ने कार्तिक को चिन्हित सोच की प्रक्रिया सिखाई और उसे उस चिन्हित स्थान में ले गया। उसने कहा, कार्तिक, यहाँ खड़े होकर इस चिन्ह को ध्यान से देखो और अपने मन को शांत करो। अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ और देखो कैसे यह चिन्ह तुम्हारी सोच को प्रेरित करता है। कार्तिक ने धीरे धीरे चिन्ह को देखते हुए अपने मन को शांत किया और उसने अपनी चिन्हित सोच को बनाए रखने का निर्णय लिया। उसने अपनी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाने का आदान प्रदान किया और उसने भी गांव में एक प्रेरणा स्रोत बन गया। कार्तिक का परिवर्तन गांव वालों के बीच एक नए आरंभ की ओर पहुंचा। उसने एक सामूहिक शिक्षा केंद्र खोला जहां वह बच्चों को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के साथ साथ चिन्हित सोच की शक्ति के बारे में शिक्षा देता था। उसका केंद्र एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता था जिससे बच्चे न केवल शिक्षित होते थे बल्कि उनकी सोच भी सकारात्मक थी। कुछ सालों बाद गांव में सकारात्मक परिवर्तन का असर दिखने लगा। लोग अब अपनी सोच में सकारात्मक बदलाव कर रहे थे और गांव में एक नया जीवन आ गया था। कार्तिक का योगदान था जिसने सभी को सिखाया कि चिन्हित सोच से ही जीवन में समृद्धि हो सकती है। कार्तिक की मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण ने गांव की नई पीढ़ी को प्रेरित किया। वे बच्चे अब भी उसी शिक्षा केंद्र में पढ़ाई कर रहे थे और उनकी सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन हो रहा था। कार्तिक ने अपनी कड़ी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं सिर्फ अपने जीवन को समृद्धि से भर दिया बल्कि उसने अपने गांव को एक सकारात्मक समाज की ओर बढ़ने में मदद की। गांव वालों की सोच में एक सकारात्मक परिवर्तन हुआ और वह एक उत्साही, जागरूक समुदाय बन गया। गांव में एक सकारात्मक परिवर्तन के बाद उसमें समृद्धि की बरकरारी हुई। लोग नए विचार और नई सोच के साथ जीने लगे और गांव में सामरिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर समृद्धि देखी गई। आर्यन, जिसने यह सब बदलाव शुरू किया था, वह फिर से गांव में वापस आया। उसने देखा कि उसके द्वारा की गई सीख और उसके छात्र कार्तिक की मेहनत गांव को कैसे सकारात्मक रूप में परिवर्तित किया है। आर्यन ने गांव वालों को और अधिक बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उन्हें सिखाया कि वे भी अपनी सोच को सकारात्मक बना सकते हैं। उसने गांव में और भी सिखाने के लिए एक शिक्षा केंद्र स्थापित किया जिससे नए उत्साही लोग आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। गांव में हुए सकारात्मक परिवर्तन के बाद लोग गर्व से अपने गांव को समृद्धि का नाम देने लगे। यह नाम सिर्फ आर्थिक विकास की नहीं बल्कि सामरिक और मानविक विकास की प्रक्रिया को भी दर्शाता था। समृद्धि गांव ने आत्मनिर्भरता की ऊंचाइयों की दिशा में कदम बढ़ाते हुए नए क्षेत्रों में विकास किया। वहां के लोग न केवल अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे बल्कि वे खेती, उद्योग और सामाजिक क्षेत्रों में भी उत्साह से काम कर रहे थे। समृद्धि गांव ने एक सशक्त समुदाय की अवधारणा को अपनाया। लोग एक दूसरे की मदद करते थे और सामाजिक समृद्धि के लिए मिलकर काम करते थे। गांव की समृद्धि को देखकर अन्य क्षेत्रों के लोग भी उनसे सीख रहे थे। समृद्धि गांव का उद्दीपन एक
नए आधुनिक भारत की ओर एक कदम बढ़ाने का संकेत था। उन्होंने दिखाया कि सकारात्मक सोच और मिलजुल कर काम करने से किसी भी समाज को आगे बढ़ने में सफलता मिलती है। इस सफलता के पीछे सभी गांव वालों का योगदान था। आर्यन, कार्तिक और उनके छात्रों ने एक साथ काम किया और एक सकारात्मक समुदाय की बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास किया। समृद्धि गांव की सफलता ने एक नई शुरुआत की ओर हमारे प्रमुख पात्र आर्यन को बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसने गांव के बाहर भी सकारात्मक परिवर्तन लाने का निर्णय लिया और एक और समृद्धि आंदोलन की शुरुआत की। आर्यन ने देखा कि समृद्धि गांव की सफलता दूसरे गांवों को प्रेरित कर रही है। वह उन गांवों में गया और वहां के लोगों को भी चिन्हित सोच और मिलजुल कर काम करने की महत्वपूर्णता के बारे में सिखाने लगा। आर्यन का संघर्ष देश भर में सुना गया और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक समृद्धि आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि सकारात्मक सोच, एकता और सामूहिक प्रयास से ही हम राष्ट्र को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। आर्यन की मेहनत और उसका संघर्ष देशवासियों को सकारात्मक बदलाव लाने में सफल रहा। देश ने एक सशक्त, समृद्धिक और समृद्धिस्थ नागरिकों से भरा हुआ था, जो मिलकर अपने देश को एक नए युग में ले जा रहे थे। आर्यन का सपना सकारात्मक समृद्धि की ओर बढ़ने का था और उसका सपना एक सशक्त और समृद्धि से भरा देश बनने का पूरा हुआ। उसका योगदान ने एक नए भारत की शुरुआत की और उसने लोगों को यह सिखाया कि एक व्यक्ति या एक समुदाय किसी भी समस्या का सामना करके सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। आर्यन ने अपने देशवासियों को एक नए युग की ओर प्रवृत्त करने के लिए आत्मज्ञान के माध्यम से जोड़ा। उन्होंने लोगों को योग और ध्यान के लाभों के बारे में शिक्षा दी और सोच को शुद्ध करने का मार्ग दिखाया। आर्यन ने सशक्त नागरिक समूहों की बढ़ती सहायता की, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार कर रहे थे। ये समूह न केवल लोगों को शिक्षित बना रहे थे, बल्कि उन्हें नई रोशनी में देखने वाली संभावनाओं की भी ओर प्रवृत्त कर रहे थे। आर्यन का संघर्ष न केवल उसके देश को बल्कि वैश्विक समुदाय को एकता की दिशा में प्रवृत्त किया। उन्होंने विभिन्न देशों के नेताओं और सोच विचारकों के साथ मिलकर वैश्विक समस्याओं का समाधान निकालने के लिए काम किया। आर्यन ने आत्मनिर्भरता की ऊंचाइयों की दिशा में अपने देश को मार्गदर्शन किया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि वे अपनी आत्मनिर्भरता बनाए रखें, विकास का सही मार्ग चुनें और अपने स्वप्नों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। आर्यन का संघर्ष ने एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करके सामाजिक, आर्थिक और मानविक दृष्टिकोण से समृद्धि और शांति की दिशा में बढ़ रहे थे। आर्यन का सपना एक ऐसे समृद्धिस्थ और विकसित देश की ओर बढ़ने का था, जो समृद्ध, सामृद्धिक विकास और सभी के अधिकारों का पूरा करता है। उसने सिखाया कि हर व्यक्ति अपनी आत्मनिर्भरता के साथ अपने सपनों को पूरा कर सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी सोच हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है। चिन्हित सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण हमें जीवन के हर पहलुओं में सफलता दिलाते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारी सोच हमें किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक या नकारात्मक बना सकती है। चिन्हित सोच की शक्ति से हम अपने जीवन को सुंदर और सफल बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।